हेलो बच्चों, मैं सांक आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल सांक स्टडी सर्कल में। तो आज हम फिर से प्रेजेंट हैं क्लास 9 के एक और वीडियो के साथ, जिसमें कि हम आज चैप्टर 9.1 का क्वेश्चन नंबर 30, 31 और 32 जो आपका लास्ट 3 क्वेश्चन उसका सोल्यूशन हम इस वीडियो में करेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि बगल के चित्र में एंगल क्यू पी आर, ठीक है, एंगल जो है आपका क्यू पी आर, यानी ये जो आपका पूरा कोण है वो बराबर है एंगल पी क्यू आर, इस पूरे कोण के, ठीक है। लेकिन क्या है कि इसमें से क्या है, इसका समद्विभाजक दो रेखाएं खींची गई है, ठीक है। देखिए क्यू एन और आपका पी एम, ठीक है, दोनों क्या है, बराबर हैं, यानी ये दोनों जो रेखाएं हैं वो क्या है, बराबर। जब दोनों रेखाएं बराबर हैं तो अंदर का कोण यानी ये कोण बराबर होगा इस कोण के, ठीक है। चलिए, तो साबित करना है कि OP यानी ये जो लाइन है और OQ, ठीक है, बराबर, यानी ये दोनों भी बराबर, यानी जब ये पूरी लाइन बराबर है तो ये दोनों लाइन भी आपस में क्या हो, बराबर हो गया। कहता है जहाँ कि PM यानी पूरा लाइन तथा QN एक दूसरे को O बिंदु पर क्या प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। ये तो क्योंकि अपने मन से मान थे ना कि दोनों बराबर होंगे, ठीक है। तो इसीलिए क्या है कि चलिए इसको सिद्ध करते हैं। जो सबसे पहले दिया है उसको लिखेंगे कि क्या है, दिया है, ठीक है। दिया है, क्या दिया है, जो प्रश्न के हिसाब से जो यहाँ से आपको लिखना है कि एंगल क्यू पी आर बराबर है एंगल पी क्यू आर के, ठीक है। जहाँ एम तथा एन, जहाँ क्या है कि एम तथा एन क्रमशः क्या है, क्रमशः भुजाओं, किस किस भुजाओं पर है, क्रमशः भुजाओं पी आर तथा क्यू आर। सबसे पहले एम लिखेंगे तो यानी क्यू आर तथा इधर के लिए क्या हो जाएगा, पी आर, ठीक है, पी आर पर क्या है, स्थित है। चलिए, हो गया, किस पे क्या है, स्थित है। चलिए, अब क्या है कि और साथ में दिया है क्या कि क्यू एम जो है पी एन के बराबर है, ठीक है, क्योंकि इसके बाद तो आता है साबित करें यानी सिद्ध करें वाला, ठीक है। तो इसके बाद लिखेंगे इसीलिए तो सिद्ध करना है, क्या करना, तो सिद्ध करना है। अब जो सिद्ध करना है उसको लिखेंगे, सिद्ध क्या करना है कि OP जो है OQ के बराबर है ना। चलिए, आपका प्रश्न का काम हो गया। अब आपका जो मेन फिगर है, फिगर आपको इस पे ही क्या करना है, काम करना है। चलिए, तो सबसे पहले क्या है कि फिगर के हिसाब से चलिए क्या है कि हमको लिखना है। सबसे पहले जो दिया हुआ, अब यदि देखें तो हमको तो चलना है इसमें से, तो हम क्या करते हैं कि सबसे बेहतर हम चलते हैं यहाँ जो त्रिभुज बन रहा है उसी पे चलते हैं। यहाँ प्रमाण में यदि हम चलें तो हमको लेना पड़ेगा ट्रायंगल QPN तथा ट्रायंगल PQM में। चलिए, अब देखें, हमने लिया ट्रायंगल QPN, यानी ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, यानी ये जो आपका ऐसे वाला एक ट्रायंगल बन रहा है और इधर वाला एक ट्रायंगल, इन दोनों में हम क्या है, हम चलेंगे। तो अब जो सबसे पहले जो हमको दिख रहा है, तो दिख रहा है क्या कि एंगल QPN का जो मान है एंगल PQM के क्या है, बराबर, यानी ये वाला कोण जो है इस कोण के क्या है, बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि हमने ऊपर देखा था ना, क्योंकि क्या था कि ट्रायंगल एंगल QPR बराबर था एंगल PQR के। जब ये पूरा कोण इस पूरे कोण के बराबर है तो इसका आधा कोण भी क्या होगा, एक दूसरे क्या होगा, बराबर होगा। और साथ में क्या है कि यहाँ पर PN का जो मान है वो QM के बराबर है, यानी PN का जो मान है यानी ये भुजा इस भुजा के बराबर है, क्योंकि ये पहले ही प्रश्न में आपको क्या है, दिया हुआ है ना। यहाँ देखिए PN का मान QN के बराबर, यहाँ क्या लिखेंगे, दिया है, ठीक है, ये आपका दिया है। और देखते हैं कि PQ जो भुजा है वो दोनों त्रिभुज में आता है, तो यहाँ लिख सकते हैं कि PQ बराबर PQ, ये क्या है आपका उभय निष्ठ है। तो जब देखिए ये कोण दो भुजा, तो इसीलिए कह सकते हैं ना कि ट्रायंगल QPN सर्वांगसम ट्रायंगल PQM है ना। कैसे, तो SAS सर्वांग समता से,
ठीक है। ऐसे सर्वांग समता क्या है, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। अब जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गया तो जानते हैं कि संगत कोण असंगत भुजाएं आपस में बराबर होती है। तो भुजाएं तो यहाँ दी हुई हैं, तो हमको चाहिए क्या, कोण। तो कोण कौन सा हो जाएगा कि एंगल PQN बराबर एंगल QPM, यही आपका क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी आपका PQN और QPN हो जाएगा ना, ये दोनों जो आपका कोण होंगे ये आपके क्या होंगे, सर्वांग सम बराबर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब जब कोण दोनों बराबर हो गए, ठीक है, और हम एक चीज़ पहले से यहाँ पर देख सकते हैं कि इसीलिए कि एंगल PQO बराबर एंगल QPO भी बराबर हो जाएगा। ठीक है, जब कोण ये बराबर हो जाएगा यानी ये पूरी लंबाई, तो यहाँ पर जो O बिंदु तक जो लाइन यानी कोण बन गई है, यानी अलग जो ट्रायंगल बना उसका भी तो ये दोनों कोण बराबर होगा ना। तो इसी कारण क्या होगा कि जब दो कोण आपस में इसके बराबर हैं तो इसीलिए OQ का मान OP के क्या होगा, यानी बराबर होगा। कैसे बराबर होगा, तो जानते हैं कि सम्मुख कोण की सम्मुख भुजा है, क्या है, सम्मुख कोण की सम्मुख भुजा है। तो जान रहे हैं कि जब किसी त्रिभुज की दो सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं तो संगत भुजाएं क्या होती है, आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, तो इसीलिए यही चीज़ आपको क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, तो यार ये वाला उल्टा है तो आप इसको सीधा कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं OP बराबर OQ। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 30 का सॉल्यूशन। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि सिद्ध करें कि समान कोणिक त्रिभुज यानी समान कोणिक जिसका तीनों कोण क्या हो, आपस में बराबर हो, ऐसे त्रिभुज क्या होगा, समबाहु त्रिभुज होता है। ठीक है, सिद्ध करना है आपको। तो बहुत ही सिंपल, इससे सिंपल सवाल कुछ हो ही नहीं सकता आपका। तो चलिए सबसे पहले जो दिया है लिखेंगे कि दिया है ABC एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है, और साथ में क्या दिया है कि ये समान कोणिक है, यानी एंगल A का मान एंगल B का और एंगल C के क्या है, बराबर है। तो सिद्ध करना है, क्या करना है, तो सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है कि ये क्या है कि ABC यानी त्रिभुज ABC क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है। क्या है, समबाहु त्रिभुज है, ये हमको सिद्ध करना। तो चलिए प्रमाण हम देंगे। प्रमाण में देखिए सबसे पहले क्या है, किसी दो कोण को ले लेते हैं। हम मान लेते हैं सबसे पहले एंगल A बराबर एंगल B। यदि हम एंगल A बराबर एंगल B, तो जानते जब किसी त्रिभुज के दो संगत कोण आपस में बराबर हो तो संगत भुजा भी आपस में, जिसके संगत भुजा ये, जिसके संगत भुजा ये, तो ये दोनों भी क्या होंगी, भुजाएं आपस में बराबर होंगी। यानी यहाँ लिख सकते हैं कि AC भुजा BC भुजा के बराबर होगी ना। यहाँ लिख सकते हैं, जानते हैं क्यों, कि समान कोण की सम्मुख भुजा, ठीक है, समान कोण की क्या है, सम्मुख भुजा क्या होती है, आपस में बराबर होती है। इसी प्रकार यदि हम लें कि एंगल B बराबर एंगल C, यानी ये कोण इस कोण के बराबर, तो ये दोनों भुजा भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो इसके समांतर कौन भुजा है, यानी AC का मान जो होगा वो BA के बराबर होगा या AB के बराबर होगा। यहाँ भी बिल्कुल वही कंडीशन आ गया। तो यहाँ भी वही लिखेंगे कि समान कोण की सम्मुख भुजा क्या है, समान कोण की सम्मुख भुजा है। तो यदि इसको मान लें हम समीकरण 1, इसको मान लें समीकरण 2, तो यहाँ लिख सकते हैं इसीलिए समीकरण 1 तथा 2 से, है ना। तो देखिए AC मिल रहा है, तो क्या क्या है, हम मिल गया AC का मान BC के बराबर, BC का मान AB के बराबर। यहाँ लिख सकते हैं कि AB का मान BC और AC के क्या हो गया, बराबर हो गया। और ये तभी संभव है जब इसकी सभी भुजाएं क्या हो, आपस में बराबर हो। तो इसे लिख सकते हैं, इसीलिए क्या होगा, त्रिभुज ABC एक क्या होगा, समबाहु त्रिभुज होगा। क्या होगा, समबाहु त्रिभुज होगा। यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 31 का सॉल्यूशन। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में। और प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।
क्वेश्चन नंबर 32 कहता है किसी कोण के समद्विभाजक पर स्थित किसी बिंदु से कोण की किसी भी भुजा के समांतर रेखा से समद्विबाहु त्रिभुज बनता है। किसी कोण की बात की गई, ठीक है, किसी कोण की क्या है, समद्विभाजक, यानी इसको पहले आधा भाग, इसके भुजा के समानांतर क्या है कि एक रेखा है, ठीक है। इस प्रकार आपका फिगर, चलिए इसका नाम ले लेते हैं, इसका नाम ABC, ठीक है, इसका नाम है D, इसका नाम है E, ठीक है। चलिए इसका जो बिंदु है आप इसका नाम ले लेते हैं P, ठीक है। चलिए जो सबसे पहले दिया है उसको लिखेंगे कि दिया है, क्या दिया है, कहता है कि BP, ये जो आपका BP है वो क्या है, एंगल ABC का क्या है, समद्विभाजक है, ठीक है। ABC का क्या है, समद्विभाजक है। और दिया क्या कि DE समानांतर BC है ना, समानांतर रेखा, नाम सिर्फ दिया है यहाँ पे, क्या हमने नाम ले लिया है, ठीक है। तो सिद्ध करना है, क्या करना है, तो सिद्ध करना है, ठीक है। सिद्ध क्या करना है यहाँ पर कि ट्रायंगल DBP क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। चलिए तो अब क्या है कि समद्विबाहु त्रिभुज हमको सिद्ध करना है, तो चलिए प्रमाण में हम चलेंगे, ठीक है। प्रमाण में हम चलें तो सबसे पहले दिया क्या कि BP क्या है, एंगल ABC का समद्विभाजक है, समद्विभाजक है, यानी इसको क्या करता है, दो बराबर पार्टों में बांटता है। यानी लिख सकते हैं कि एंगल ABP का मान एंगल CBP के बराबर हो जाएगा, है ना, हो जाएगा ना। यानी ये ABP यानी ये कोण बराबर CBP, यानी इस कोण क्या बराबर होगा। और हम जानते हैं कि दिया हुआ है कि D समानांतर BC है। जब ये दोनों आपस में समानांतर हैं तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि एंगल DPB का जो मान होगा एंगल CBP के बराबर होगा, हो गया ना। एंगल DPB यानी ये कोण जो होगा इस कोण के बराबर होगा, तो कैसे होगा, तो एकांतर कोण से, क्या होगा, एकांतर कोण से। जानते हैं क्या इस तरह का कोण क्या होता है, एकांतर कोण होता है, और ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि एंगल ABP का जो मान था वो एंगल DPB के भी क्या है, बराबर है। क्योंकि देखिए यहाँ पे इसका दोनों यहाँ इसका भी, इसको मान ले समीकरण 1, इसको मान ले समीकरण 2, तो यहाँ लिख सकते हैं कि समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से ये हम लिख सकते हैं कि एंगल ABP का जो मान, क्योंकि दोनों का एक पक्ष बराबर, दूसरा पक्ष क्या होगा, अपने आप बराबर होगा, यानी इतना दिया हो, तो इसीलिए कह सकते हैं कि एंगल DBP का भी मान क्या होगा, एंगल DPB के बराबर होगा ना। ये कोण क्या है, जिस प्रकार समझिए आप यहाँ पे कि दिया हुआ है कि एंगल ABP यानी ये जो कोण है वो क्या है, एंगल DPB के बराबर, यानी इस कोण के बराबर है। क्योंकि ये कोण इस कोण के बराबर, ये कोण इस कोण के बराबर था, तो ये दोनों कोण आपस में क्या है, बराबर हो गए। तो जब ये दोनों कोण बराबर हो गए तो कह सकते हैं ना कि एंगल DPB यानी ये कोण भी क्या होगा, ये कोण भी इस कोण के बराबर होगा। यदि नीचे वाला त्रिभुज, यदि पूरा बड़ा त्रिभुज लेते हैं तो इसका नाम ABP लेना पड़ेगा, लेकिन वही छोटा नाम लेते हैं तो एंगल DPB लेना पड़ेगा। आज जानते हैं कि यहाँ ABP बड़ा त्रिभुज है और DPB छोटा त्रिभुज, दोनों का एक पक्ष बराबर है, तो ऐसे भी दूसरा पक्ष क्या होगा, बराबर। अब वैसे भी हम देख रहे हैं कि क्या है कि ABP और DPB एक दूसरे के क्या है, संगत में, यानी यानी एक ही कोण है, ठीक है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं, यानी यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ भी वही चीज़ ले सकते हैं। ये तभी संभव है जब क्या है, त्रिभुज क्या हो, समद्विबाहु त्रिभुज, यानी जिसकी दो भुजाएं क्या हो, आपस में बराबर हो। तो यहाँ लिख सकते हैं, इसीलिए ट्रायंगल जो यहाँ बन रहा है आपका क्या कहता है, DBP है ना, ट्रायंगल DPB यानी ये पूरा ट्रायंगल, क्योंकि बार ट्रायंगल तो हमको लेना नहीं है, इसीलिए क्या है, DPB एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ देख रहे थे कि ऐसा अगर कोण बन रहा था
तो ये हो रहा था ABP, ठीक है, लेकिन DPB भी तो इसी पे है, यानी इस पे ही क्या है, वही कोण आकर गिरा हुआ है। तो ये तभी संभव है जब क्या हो, समद्विबाहु त्रिभुज, तब ना इसके दो कोण या दो भुजाएं आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। तो इसी कारण क्या है, ये क्या होंगे, समद्विबाहु त्रिभुज होंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।